हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। सो आ गई हूँ मैं आपके समक्ष एक न्यू टॉपिक को लेकर। एक यूनिवर्स ने जो मुझे चैनलाइज किया है, ऑफ कोर्स कुछ बेटरमेंट के लिए ही करा है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक जो है बहुत ख़ास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोग अपने आप को नहीं जानते हैं या फिर जानकर भी अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं कि एक्चुअल में अ, अपने आप को कम मांगते हैं और दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि देखिए, आप यू आर बोर्न टू बी शाइन, ठीक है, और यू आर द लाइमलाइट। तो यहाँ पे आपका जन्म ही चमकने के लिए हुआ है, ठीक है, लाइफ में, कि आप शाइन करो, प्रोग्रेस करो, ग्रोथ करो, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिले और दुनिया के लिए भी एक लाइमलाइट हो आप। शायद आप अपने आप को नहीं समझते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में ज़्यादा मगन रहते हो, मगर इसी चीज़ पे मैं आज क्लैरिटी आपको देने वाली हूँ, रोशनी डालने वाली हूँ कि आप बोर्न टू बी शाइन कैसे हो, चमकने के लिए कैसे आपका जन्म हुआ है। देख लेते हैं यूनिवर्स ने ऐसा क्या लिखा है आपके लिए और आपको क्यों चुना गया है। इसलिए कि आप सिर्फ शाइन करो, आप चमको सूर्य की तरह, आपकी ऑरा वैसी है। तो क्यों आप को चमकने के लिए आपका बोर्न क्यों हुआ है, ऐसा क्या है आप में ख़ास। महादेव मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, तो ऐसी क्या खासियत है इनमें जो कि आप मुझे बोल रहे हो कि ये लोग तो सिर्फ लाइफ में शाइन करने के लिए आए हैं, वर्ल्ड में शाइन करने के लिए आए हैं। तो देख लेते हैं एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स जब आ जाती है ना, परमेश्वर की, डिवाइन की, जब आपके साथ ब्लेसिंग्स जुड़ गई तो ठीक है, काल भी क्या करे उस भक्त, उसका जो भक्त हो महाकाल का। तो यहाँ पे आप महाकाल के भक्त हो सकते हैं, माँ काली के भगत हो सकते हैं, ठीक है, विष्णु जी के भगत हो सकते हैं, कोई भी आपका गुरु हो सकता है, जिन्होंने आपने किसी न किसी को लॉर्ड कृष्णा के भगत हो सकते हैं, आपने गुरु धारण करा हुआ है, ये मुझे कन्फर्म है, क्योंकि ऐसे ही तो ब्लेसिंग नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो है आपकी एनर्जी प्योर है, आप सिर्फ अपने कर्मों पे विश्वास नहीं रखते, आप उस परमेश्वर की कथनी पर भी विश्वास रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो सांसें चल रही हैं ना, ये जो धड़कन आपकी धड़क रही है, ठीक है, तो आप में भी कहीं ना कहीं परमेश्वर का वास है। मैंने ना बहुत सारे लोगों को ना सुनते देखा है, मतलब ठीक है, भक्ति करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, मगर मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग ना बड़े मतलब इस सोच के ख़िलाफ़ होते हैं या दूसरों की सोच को नीचा आंकते हैं। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना किस्मत के सहारे बैठे हैं और सिर्फ राम नाम भगत मतलब बने हुए हैं, सिर्फ भक्ति का मार्ग अपनाते हैं या फिर ठीक है, भगवान के सहारे बैठे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए देखिए, ये कोई कुछ भी बोले, आपको ध्यान नहीं देना है, बिकॉज़ यहाँ पे ठीक है, नास्तिक या नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ आपके सामने होंगी और कई होंगी जो बोलेंगे हम तो मेहनत का खाते हैं, ठीक है, हम कर उस मतलब कि भगवान हमें नहीं दे रहा, हम अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, भगवान ने हमें भेज दिया, अब अपने कर्म करो और खुद खाओ। तो ऐसे इंसानों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपने अपने अंदर अपने आप को ज़िंदा दिली को ज़िंदा रखना है, गर्मजोशी से भरे हुए इंसान हो आप, एक एक्टिव पर्सनैलिटी जो आपकी है ना, लोग मतलब देख के इतनी एनर्जी, डरते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं जब आपको ऐसी टोंट सुनने को मिले कि भाई ये तो बहुत भगत बना पड़ा है या फिर इसको ये ईश्वर में बहुत मानता है, ठीक है, मतलब आपके मुंह से ना काफ़ी बार आपके आसपास के लोगों के लिए निकला होगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे, ठीक है, ब्लेसिंग्स है डिवाइन की,
ठीक है, मैं जिनको मानता हूँ मेरे इष्ट की, मैं जो मेरे गुरु हैं उनकी कृपा है। तो आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती होंगी भाई, बहुत दिखावा करता है ये इंसान, या फिर ऐसी ऐसी बातें बोलता है। तो ऐसे लोगों की परवाह आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, यहाँ कुछ कहते हैं कि ठीक है कि कर्मों में लिखा है और मिलेगा जो है ना। हम ये नहीं बोलते कि शनि देव ने बोला है कि ठीक है, जिसके कर्मों में नहीं लिखा, जिसकी किस्मत में नहीं लिखा सुख, ठीक है, जिसकी सुख पाना नहीं लिखा है या अच्छी ज़िंदगी जीनी नहीं लिखी है, जिसकी किस्मत में खोट है, उसकी मेहनत, उसके कर्म जो है उसकी किस्मत बदल देंगे। ये देखिए 100% सच्चाई है। मगर अगर कोई कहे सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं और उस इंसान के ऊपर मतलब कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो ये उस इंसान की अपनी भूल है या अपनी गलती है, जो वो सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास कर रहा है, परमेश्वर की देन पे विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मेहनत जो है ना एक किसान करता है, तो कहीं पे जो है उपज होती है, तो ये नेचर जो है ये भी, यहाँ पे क्या है कि हम सिर्फ अपना बीज डालते हैं, ठीक है, बंदा अपना बीज डालता है, कोई भी है कि कोई भी फसल के लिए, मगर वो जब कितने सालों में, जब कितने महीनों में जब ये बड़ी होती है, मतलब नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है। तो नेचर के ऊपर जब तक, ठीक है, कण कण में प्रभु का वास, तो वहाँ पे अगर आपके कण कण में प्रभु का वास ना हो, पेड़ पत्तियों फूलों में, ठीक है, वो बीज के ऊपर जो परमेश्वर की कृपा ना हो, तो खेत भी बंजर हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है ना कि सिर्फ मैंने मेहनत कर दी है बंजर ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ पे तो फसल उग के ही हटेगी। तो देखिए, यहाँ पे आप उस इंसान को बोलिए कि जब तक परमेश्वर की कृपा नहीं है ना, फलों में मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जियों में क्या है, सब्जियों में किसी भी तरह की फ़सल में कुछ ऐसी फ़सलें होती हैं, हम एक बार बीज देते हैं तो बस हम इंतज़ार करते हैं उसके बड़े होने का, और सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इसको बनाया तो सब कुछ, मेहनत करना हमारे हक़ में है, मगर हम ये चीज़ बोलें कि भाई नहीं, जो है बल मेरे को मेरी मेहनत का मिल रहा है, तो ठीक है, भगवान का लोग जो दिखावा करते हैं या भगवान के ऊपर सारी बातें थोपते हैं, तुम बैठकर खाना चाहते हो या बैठे बैठे खाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों की आपको परवाह बिल्कुल नहीं करनी है आपको, क्योंकि ऐसे लोगों की बातें आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बनाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, आपका गर्मजोशी वाला बिहेवियर और आपका जो परमेश्वर में विश्वास है, और एक मैनिफेस्ट करना और पूरा सोचना कि नहीं, आपको अपने अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों के साथ ही डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर आप पैसा कमाओगे गलत तरीके से, आप पैसा कमाओगे मतलब कि मेहनत देखो हर कोई करता है, कोई सीधे रास्ते से करता है, कोई गलत रास्ते से करता है। तो अगर आप गलत रास्ता अपना के अगर कोई मेहनत कर रहा है कोई इंसान या कुछ है, और फिर वो बोल रहा है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ या मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, तो देखिए, वो अच्छा आज के लिए है, लाइफ टाइम के लिए नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना है, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है इन लोगों के बहकावे में आके। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कारण है कि डिवाइन ने आपको सिर्फ शाइन करने के लिए ही बनाया है। फोर ऑफ सोर्स, ठीक है, लाइफ में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, शायद बहुत सारा मतलब कि टाइम आपने ऐसा देखा है जहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और एडजस्टमेंट किन चीज़ों को स्वीकार करना है और किन चीज़ों को आपने बिल्कुल मतलब जानते हुए भी आँख कान नाक बंद कर देने हैं, ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज़ जो है आप में एक कैपेबिलिटी हो सकती है, जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से मतलब करी हो, एक्सपीरियंस आपको इस चीज़ का हुआ हो, सीखा हो आपने इन सब चीज़ों को। देखिए, फोर ऑफ सोर्स में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है सामाजिक और पारिवारिक, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ने आपके दिमाग को
घेरा हो और अब आप इस सिचुएशन में आ चुके हो कि नहीं, अगर कुछ बनना है, कुछ शाइन करना है तो अपनी आइडेंटिटी और अपने आप को प्रूफ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, चुना उसी को जाता है जिनको ज़रूरत होती है। यू आर बोर्न टू बी शाइन का मतलब यही चीज़ है कि पारिवारिक जो है समझौते या मतभेद जितने भी हों, आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप दुनिया को दिखाओ कि बहुत मजबूरियाँ और बहुत कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कैसे ऊपर उठा जाता है और कैसे शाइन किया जाता है। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करने के लिए बनाया है कि ऐसे लोगों की लाइफ में आप एग्ज़ाम्पल क्रिएट करो जो कि अपनी फैमिली, जिनकी फैमिली उनको आगे नहीं बढ़ने देती, जिनको समाज आगे नहीं बढ़ने देता, जिनको उनकी रिस्ट्रिक्टिव सोच ने एक दकियानूसी सोच ने दबा के रखा है कि वो जो है एक इस दायरे के अंदर रहेंगे तो खुश रहेंगे, उस दायरे से ऊपर निकलना नहीं चाहते, बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक अपने आप को उस परिवार और एक मतलब कि कह लो कि जो होता है ना मेंढक पानी तालाब को ही अपना मतलब पूरी दुनिया समझ लेता है। तो आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए बनाया गया कि आप उस एटमॉस्फेयर से निकले हो और दुनिया को दिखा सको कि देखो, अगर आप कर सकते हो तो और लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए बोला यू आर द लाइमलाइट। आपको लोगों को एक रोशनी और एक राह दिखाना है और अपने एक्सपीरियंस से जब आप खुद उस चीज़ से उठे हो तो आप बेहतर बता सकते हो कि ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इसलिए आपको चुना गया है। और देख लेते हैं आपको क्यों बोर्न टू बी शाइन चुना गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि आपने ना ये चीज़ बहुत अपने दिमाग में बांध ली है गठड़ी इस चीज़ की कि देखो कि कोई किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होता, कोई किसी और आपको ऐसी सफलता बिल्कुल नहीं चाहिए, एक शॉर्टकट सफलता जहाँ पे आप एक बारी में ऊपर उठे और दोबारा आप जब नीचे गिरो तो आप दोबारा से उठ ना पाओ, इस तरह की आप सफलता नहीं चाहते हो। तो आपका एक पेशेंस लेवल देखकर और एक जो है ना धीरे धीरे बढ़ना और लाइफ में ग्रो करना, एक लॉयल, एक ज़िंदगी के प्रति और भगवान के प्रति लॉयल रहने का नज़रिया, ठीक है, ये आप में था, शुरू से था। तो इसलिए आपको चुना गया, यू आर बोर्न टू बी शाइन एंड यू आर द लाइमलाइट, कि ऐसी क्वालिटीज़ आप में थी, ठीक है, जहाँ पे खुद चाहते हैं यूनिवर्स की आप लोगों को सिखाओ और लोगों को राह दिखाओ। तो ऐसी क्वालिटीज़ जब होंगी किसी में कि एक पेशेंस रखना और एक धीरे धीरे करके आगे बढ़ना और एक सही रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना और अपने काम के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति हर चीज़ मतलब एक स्टेबिलिटी ढूंढना और उस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना नित्य प्रतिदिन, ठीक है। इस तरह का आपका नेचर, इस तरह का बिहेवियर होने की वजह से आपको चुना गया है चमकने के लिए, और ताकि लोग भी आपसे कुछ सीखें। और देख लेते हैं टू ऑफ वैंड्स। यहाँ पे देखिए बहुत एक अपने, मैंने आपको बोला ना जैसे मेंढक है एक तालाब को अपनी पूरी दुनिया बनाए बैठा है, यहाँ पे आप दुनिया को बताना चाहते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप जितना अपनी नज़र को, दूर दृष्टिकोण को अपने बड़ा करोगे, आप अपनी उस दुनिया को उतना ही ज़्यादा खूबसूरत और अपने जीवन में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाओगे, ग्रैब कर पाओगे और अपने जीवन को और सुंदर और दुनिया की खूबसूरती को देख पाओगे। तो यहाँ पे आपका विज़न बड़ा है, आपका विज़न अच्छा है और दूर का है, ये चीज़ एक्सप्लोर आपने करी है और जिससे लोग इंस्पिरेशन लें आपसे, आप इंस्पायर करो, तो आपको, ठीक है, चुना गया है बोर्न टू बी शाइन, क्योंकि शुरू से आप में एक क्रिएटिविटी और एडवेंचर करना, ये चीज़ें आपके माइंड में थी। तो ठीक है, आपके गुणों की वजह से ही आपको जो है बोर्न टू बी शाइन, आप दुनिया में चमकने के लिए आए हो, ये यूनिवर्स ने कन्फर्म कर दिया है और आप लाइमलाइट रहने वाले हो दूसरों के लिए।
तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो भी हो रही हैं या प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हाथ जो है डिवाइन ने पकड़ रखा है, आपके गुरु ने पकड़ रखा है, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हो। तो ये 100% है, ये एनर्जी आपके साथ जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तब से ही आपके साथ रेजोनेट करेगी। और देख लेते हैं क्यों आपको चुना गया है बोर्न टू बी शाइन। एज ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे आप ना समझ चुके हो कि कैसे दुनिया जो है एक, जब इंसान नेगेटिव हो जाता है या फिर अपनी फैमिली की वजह से या दुनिया की वजह से, या जब स्ट्रगल कर कर के लिए सिर्फ दूसरों के लिए जीता है और वो खुद उस जब दूसरों को तो रोशनी देता है मगर खुद अंधेरे से निकल नहीं पाता, और उसके अपने उसको कैसे मतलब कि बढ़ने से आगे रोकते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो है अपनी सीमाओं में अपनी मर्यादाओं में बांध के रख देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें ना आपको पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं मुझे मिली नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आपका विज़न बड़ा हुआ, जहाँ पे देखिए सैटर्न का कार्ड है, जहाँ पे एक स्ट्रगल के बाद, एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन के बाद, एक बिल्कुल जहाँ पे आप शांत हो गए, किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा, आपको बिल्कुल इस ऐसी अवस्था में छोड़ दिया गया जहाँ पे सुख के टाइम पे तो सब खड़े होंगे पर दुख के टाइम पे आपके अपने भी आपको उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए जो है आपके मन की बात को समझ ही नहीं पाते होंगे, इस तरह के आप फेज से निकले हो। तो यहाँ पे कुछ यही दिखाई दे रहा है मुझे कि जब दूसरे मार दें घर से बाहर के तो ठीक है, इंसान गिर के भी उठ जाता है, मगर यहाँ पे जब अपनों द्वारा ही इंसान बंधा हो और अपने ही आपकी सफलता को असफलता बनाने के लिए जो है सिर्फ एक मजबूरियाँ और एक ज़िम्मेवारियों का सहारा ले और आपके ऊपर दबाव डालें, तो वो कैसे जो है आप उस अपनी नेगेटिविटी में चले जाते हो। आपकी मानसिक अवस्था, जो मानसिकता है कैसे ख़राब हो जाती है, उस दर्द को आपने झेला हो सकता है, उस पेन को, उस लेसन को आप सीख चुके हो। तो इसलिए ठीक है, जहाँ यहाँ पे आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा परमेश्वर से गुहार लगाई हो कि जिस सिचुएशन से आपको कोई नहीं निकाल सकता उस सिचुएशन से आपको परमेश्वर निकाले, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपने गुहार लगाई हो। क्योंकि देखिए आप लेटे लेटे भी मुझे यहाँ पे प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं, हर टाइम आप दिन रात आप डिवाइन से यही मांग रहे हैं कि मुझे इस समय से, इस अंधेरे से निकालो। तो ये भी एक कारण है कि भगवान ने आपकी सुनी है, डिवाइन ने आपकी सुनी है। फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है, तभी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, तभी आपकी लाइफ में सच्चाई आई है, तभी आपकी लाइफ में जो गिरा हुआ कॉन्फिडेंस है दोबारा से उठ खड़ा हुआ है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। और ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको आउटडोर फील करवाया गया, ठीक है, आपको अपना होने के बावजूद भी भारीपन दिखाया गया। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे लोगों ने आपसे बोलचाल अच्छी तरीके से ख़राब कर दी हो, या फिर जब तक आप उनका बहुत अच्छे से आपकी कोई ऐसी ज़िद या आपकी कोई ऐसी पसंद जो उनकी नापसंद का कारण हो। तो बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी आपने दिक्कतें देख ली है ना कि अब इस चीज़ को आपने अपनों के भी रंग देख लिए हैं और बाहर वालों के भी रंग देख लिए हैं। तो उस केस में आपने सिर्फ परमेश्वर से ही गुहार लगाई है, तो वही गुहार जो है अब आपकी अप्रूव होने वाली है और कुछ लाइफ में अच्छा बेस्ट, ठीक है, परफॉर्म करने वाले हो। और जो भी आपके शत्रु थे, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको गिराने वाले और हमेशा आपकी पीठ पीछे बातें करने वाले, ठीक है, अब वो, ठीक है, यहाँ पे
आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे बिल्कुल भी, और आपके पास दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स उनको उनकी गलतियों का एहसास करवाने वाला है, और जजमेंट ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये मौका दोबारा मिलने वाला है कि यही लोग जो आपको नीचा दिखाते थे, यही लोग जिन्होंने आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जब आपके, तो अब यही लोग जो है दोबारा आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि अब आप अपनी ब्रॉड थिंकिंग से ना, अपने ब्रॉड विज़न से अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने वाले हो, और बहुत फेमस होने वाले हो, ऐसा मुझे क्लैरिटी हो रही है। और एक कार्ड और ले लेते हैं। देखिए, द एम्प्रेस, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो, मगर जैसे ही ये एम्प्रेस अपने थ्रोन पर बैठी, ठीक है, अथॉरिटी नेचर के साथ बैठी है, और दूसरों पर हुक्म चलाना हो, और एक एबंडेंस वाली सिचुएशन में आपको नज़र आ रही है, एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किए हुए, अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए, सेम आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपके दोस्त क्या, आपके दुश्मन भी, जो आपसे दूरी, जिन्होंने आपसे दूरी बनाई, जिन्होंने से आपसे अपशब्द शब्द बोले, अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे। ये डंका ईश्वर ने, परमेश्वर ने आपके हक में बजा दिया है, अब ये चीज़ होके रहेगी। तो जब भी ये रीडिंग आपके पास आए तो 100% आपके साथ रेजोनेट करेगी, बट क्लेम तभी होगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 टाइप कर सकते हैं, आई क्लेम यूनिवर्स, और जिनको भी आप मानते हैं उनके नाम के साथ टाइप करके कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे फिर हम किसी और नेक्स्ट रीडिंग के साथ, और आपके लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।